नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल, उसमें द्विवेदी युग। द्विवेदी युग से महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं और सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं। ये सभी प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। तो इन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे और इनकी व्याख्या हम देखते चलेंगे साथ के साथ कि प्रश्न की व्याख्या क्या है। तो इस प्रकार से अध्ययन करने से आपका एक प्रश्न तैयार होगा और उसके साथ अन्य प्रश्न भी आप तैयार कर लेंगे। प्रश्न है, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? उजड़ग्राम, जासूस, ऋतुसंहार, रसकलश। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी मेल 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है उजड़ग्राम। श्रीधर पाठक ने उजड़ग्राम का अनुवाद ब्रजभाषा में किया है। श्रीधर पाठक द्वारा किए गए अन्य अनुवाद कौन कौन से हैं? एकांतवासी योगी, जिसका समय है 1886 ईस्वी, और गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया है। अगला है उजड़ग्राम, जिसका समय है 1889 ईस्वी। गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज का ब्रजभाषा में इन्होंने अनुवाद किया है। अगला है श्रांत प्रतीक, 1902 ईस्वी। गोल्ड स्मिथ के ट्रैवलर का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद। ये सभी अनुवाद श्रीधर पाठक ने किए हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की है? अर्जन, द्वापर, यशोधरा, झंकार। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी मेल 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है यशोधरा का उन्होंने रचना की है गौतम बुद्ध की पत्नी को लेकर। यशोधरा, जिसका समय 1932 ईस्वी है, की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है और यह रचना नाट्य शैली पर, गीत नाट्य शैली पर की है। इसमें महात्मा बुद्ध के संन्यास के उपरांत यशोधरा की उदात्त स्थिति का चित्रण किया गया है। इसकी एक पंक्ति दृष्टव्य है। पंक्ति देखते हैं कौन सी है। सिद्ध हेत स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्याघात। वह चले गए थे अपने घर परिवार, अपना पत्नी, अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़कर, तो वो कहती है सिद्धि प्राप्त करने गए हैं, सिद्ध के लिए गए हैं, ये तो गौरव की बात है, पर चोरी चोरी गए हैं, वो मुझे बताकर जाते तो ये ही बड़ा मेरे लिए दुख की बात है। गुप्त जी ने साकेत, जिसका समय 1931 ईस्वी है, एक महाकाव्य लिखा। इस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला है। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु माना है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? भारत भारती, ये रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। झंकार, द्वापर, जयद्रथवत, रंग में भंग। अगला प्रश्न है, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है और मुक्तिबोध पंथ, श्रीधर पाठक, सेनापति। और ये रचना है श्रीधर पाठक की। मनोविनोद 1882 ईस्वी, भाग 1, 2 और 3 श्रीधर पाठक का ब्रजभाषा में रचित एक मौलिक काव्य है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इनकी रचना है कश्मीर कुसुम, एक इनकी कविता है जिसका समय 1904 ईस्वी है। उसमें ब्रजभाषा में रचित अन्य मौलिक काव्य हैं। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है। श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान। और सही उत्तर है ए, श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे का महाकाव्य है हल्दी घाटी, है ना, तथा जौहर, जिसका समय 1945 ईस्वी है। इनके महाकाव्य हैं हल्दी घाटी और जौहर। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा नाम से जाना जाता है। ये इनका एक उपनाम है, एक भारतीय आत्मा। तो कौन है वो? माखनलाल चतुर्वेदी। कई बार ये परीक्षाओं में प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है?
अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। बी, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंग्यात्मक और वर्णनात्मक है। हिंदी को है तथा था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर में सिमट कर रह जाना पड़ा। और ये प्रश्न यूजीसी नेट जून 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें भी, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की विशेषता में कहा है कि इसकी जो कथा वस्तु है एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त नहीं किया है। अन्य विकल्प आचार्य शुक्ल द्वारा प्रिय प्रवास के संबंध में बताई गई विशेषता है। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं रसिक रहस्य, इसका समय है 1899 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1900, चौखे चौपदे 1932, चुपते चौपते 1924, प्रिय प्रवास 1914, पदम प्रसून 1925 ईस्वी, रस कलश 1931, फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937 तथा मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी। तो ये सभी रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं और समय साथ में दिया हुआ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट में तो कई बार इनका समय बताने के लिए आता है कि कौन सी रचना पहले लिखी गई, कौन सी बाद में। अगला प्रश्न है, भालों में रणझंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले भोले पर ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी, प्रज्ञा प्रवाह उपयुक्त पंक्तियां हैं। ये किस कवि की हैं? मैथिली शरण गुप्त, कन्हैया लाल सेठिया, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे। और ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, श्याम नारायण पांडे। बहालों में रणझंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी, प्रज्ञा प्रवाह से उद्धृत जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां श्याम नारायण पांडे की हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं, ये पंक्तियां दिनकर जी की हैं। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त हैं और इस रचना की मूल प्रेरणा जो इन्हें मिली लिखने की मुदस्से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। इसी रचना को लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधी, ब्रज और अवधी। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है खड़ी बोली। आधुनिक काल की काव्य में कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाती थीं। अयोध्या प्रसाद खत्री ने सन 1888 ईस्वी में खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया तथा आधुनिक काल में काव्य की भाषा खड़ी बोली के रूप में स्थापित करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? राम वनवास, बुद्ध का ग्रह त्याग, कृष्ण का मथुरा प्रवास, सीता का करुणापूर्ण चित्रण। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी, कृष्ण का मथुरा प्रवास। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। प्रिय प्रवास जो इसका समय 1914 ईस्वी है, इसको खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 17 सर्ग हैं। इसका वर्ण विषय कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है। प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से प्राप्त हुआ सम्मान मिला है उन्हें।
इन्होंने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं जो निम्न है। प्रिय प्रवास जिसका समय है 1914, पारिजात 1937 और वैदेही वनवास 1940 ईस्वी। तो आपको समय भी इसके साथ याद रखना है। भारत भारती के रचयिता कौन है? भिखारीदास, भूषण, मैथिली शरण गुप्त, केशवदास। और ये प्रश्न DSSB PGT 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी। भारत भारती जो रचना है इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं और इसका समय है 1912 ईस्वी। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है भारत भारती। इस कृति का भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान जन जागरण में अहम योगदान था। गुप्त जी ने खड़ी बोली को कविता की भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत भारती को 3 भागों में बांटा गया है। पहला खंड है इसका अतीत खंड, दूसरा है वर्तमान खंड और अगला है भविष्यत खंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है? ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, चौके चौबदे, रसकलस। और सही उत्तर है डी, रसकलस। और ये प्रश्न DSSB TGT 2021 का प्रश्न है। जो रसकलस रचना है ये खड़ी बोली में ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। इसका समय है 1931 ईस्वी। रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ये। और हरिऔध कृत ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी, अधकिला फूल 1907 ईस्वी इनके उपन्यास हैं। हरिऔध कृत चुपते चौबदे बोलचाल कृतियों को मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। हरिऔध जी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं प्रिय प्रवास। समय सबके साथ में दिया हुआ है। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी समय से भी प्रश्न आते हैं कि हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास का समय क्या है। तो 1914 ईस्वी, पारिजात 1937, वैदेही वनवास 1940, कृष्ण शतक 1982 ईस्वी, रसिक रहस्य 1899 ईस्वी, पद्म पद्य प्रसून, कल्पलता, ग्राम गीत, मर्म स्पर्श आदि। प्रिय प्रवास इसका समय 1914 ईस्वी है। इस पर हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। हरिऔध कृत ठेठ हिंदी का ठाठ जिसका समय है 1899 ईस्वी को उपन्यास है इनका। इसको मुहावरों की पाठ्यपुस्तक कहा जाता है। मुहावरों की पाठ्यपुस्तक है ये। जो इनका ठेठ हिंदी का ठाठ जिसका समय है ये उपन्यास मुहावरों की पाठ्यपुस्तक माना जाता है। निम्न अगला प्रश्न है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर, नहुस, सिद्धराज, चंद्रहास। और ये प्रश्न DSSB TGT 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है इस द्वापर। द्वापर जो रचना है इनकी ये कृष्ण काव्य है। द्वापर इसका समय 1936 ईस्वी है। मैथिली शरण गुप्त ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्रोद्घाटन द्वारा मानवता का आदर्श उपस्थित किया है। द्वापर में 16 खंड हैं। अंतिम खंड सुदामा बाद में जोड़ा गया है। मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964 ईस्वी को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां हैं रंग में भंग, जयद्रथवध, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, पंचवटी आदि। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। साकेत 1931 पर मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। सिद्धराज, नहुस, चंद्रहास मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिय प्रवास, उर्वशी, साकेत, कामायनी। और ये प्रश्न DSSB TGT 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, प्रिय प्रवास की ये पंक्तियां हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह प्रकृति चित्रण प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं। प्रिय प्रवास 1914, पारिजात 1937, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी। तो आपको इनका समय भी याद रखना है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य
माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। हरिऔध को कवि सम्राट की उपाधि तथा प्रिय प्रवास 1914 पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया गया। उर्वशी 1961 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना है। साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त की रचना है और कामायनी 1935 जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है? वही प्रश्न रिपीट हो गया है। DSSB PGT 2021 का प्रश्न है ये, और यह प्रश्न दिवस का अवसान समीप था, ये पंक्तियां प्रिय प्रवास से ली गई हैं। प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और सन 1914 में इसकी रचना हुई थी। इस रचना में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है, जबकि झरना एवं करुणालय जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं और युगांत सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। और ये प्रश्न DSSB PGT 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है हरिऔध की रचना है पारिजात, जिसका समय है 1937 ईस्वी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य, इनकी दो अन्य कृतियां हैं, प्रिय प्रवास 1914 तथा वैदेही वनवास 1940। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। अगला प्रश्न है, कुणाल एक गीत है, उसके रचनाकार कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, मुक्तिबोध दिनकर। और ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 का ही प्रश्न है और सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। कुणाल गीत मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। इनके अनेक अन्य खंड काव्य कौन से हैं? जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, नहुस, जय भारत, शकुंतला, विष्णुप्रिया आदि। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी जो उर्मिला है उसका सुंदर चित्रण किया गया है, उसका वर्णन है, उसकी विरह का वर्णन किया गया है? भारत भारती, द्वापर, पंचवटी और साकेत। ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, साकेत। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत, जिसका समय है 1931, ग्रंथ की रचना की। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रेरणा पाकर की थी। साकेत एक पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अयोध्या। इस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी की केंद्रीय भूमिका है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? पंडित रामचंद्र शुक्ल, पंडित हो गया, आचार्य होना चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। और ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 का ही प्रश्न है और सही उत्तर है सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु थे। आपको याद रखना है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त अपना साहित्यिक गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को मानते हैं। गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना 1931 में की थी। गुप्त जी को साकेत रचना की मूल प्रेरणा 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से उन्हें मिली। अगला प्रश्न है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही काल क्रम क्या है? रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, साकेत। और ये प्रश्न हरियाणा TGT 2020 का प्रश्न है। तो क्रम देखते हैं, ए इसमें सही है। तो रंग में भंग जो उनकी रचना है जिसका समय है 1909 ईस्वी, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, साकेत 1931, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम है। तो रंग में भंग 1909 है, सबसे पहले आएगी ये रचना, फिर भारत भारती, पंचवटी और साकेत। मैथिली शरण गुप्त के अन्य रचनाएं रंग में भंग 1909, जयद्रथ व्रत
1910 भारत भारती, 1912 किसान, 1917 पंचवटी, 1925 साकेत, 1931 यशोधरा, 1932 द्वापर, 1936 जय भारत, 1952 और विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी हैं। तो सभी रचनाएं क्रम से उनकी आई हैं इसमें। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगे होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।